शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर मैं तो मुबारकबाद ही दूंगी आपको। मुझे लगता है कि रात को आप लोग को बहुत सुकून की नींद आई होगी, क्योंकि कल जैसे ये खबर आई तो ये सुन्नी इत्तेहाद वालों के लिए, यानी पीटीआई वालों के लिए, ये जो उनका मौक़िफ़ था उसको तक़वियत मिली। क्योंकि पीटीआई तो पहले यही कहती है, आप लोग तो यही कहते हैं, आप लोग का तो मानना यही है कि आप लोगों को फिक्स करने के लिए दुनिया जहां की जो कुव्वतें हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। तो सर एक नहीं, दो नहीं, 6 जजेस, और वो वही बात कर रहे हैं जिसके बेनिफिशरी सर आप हैं। तो मैं तो आपको मुबारकबाद ही दूंगी इस बात पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेनिफिशरी कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो एक्सपोज हो रहा है जी। और यानी बहुत ही अफसोस की बात होती है ना कि नीचे लेवल पे तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट लेवल और सुप्रीम कोर्ट लेवल ऐसे होते हैं, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि आपको पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा जज किस हवाले से फैसला करने लगे हैं। ये कितनी अजीब सी बात है ना। लोग किधर जाएंगे यार एक तरफ। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी तक जिन जजों ने ये बात की है और उन्होंने जो फैसले किए, उन फैसलों का क्या होगा? मतलब ये तो सिर्फ ये तो ठीक है कि उन्होंने अपने आप को बता दिया कि जी हम पे प्रेशर था या जो भी था, लेकिन क्या ये जो प्रेशर डालने वाले हैं इनके नाम सामने आ जाएंगे एक एक करके, या ना सिर्फ एक जी फला एजेंसी ने किया है बस बात खत्म? यानी इंडिविजुअल जिन लोगों ने प्रेशर डाला है उनके नाम भी सामने आएंगे? और क्या आइंदा जो है वो निज़ाम अदल पे इस तरह कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा? तो मेरे ख्याल से देखें, ये तो जजेस ने खुद फैसला करना है। ये और बात है कि फोरम कोई सभी हो, फोरम इस वक्त चीफ जस्टिस सरबराह है इन सबका, और बैठ के ये फैसला करें कि इन्होंने किस हद तक जाना है। और ये यहाँ तक रुकने वाला मामला नहीं है, ये बहुत आगे जाएगा और बहुत सारे चीजों को जो है ना, या तो ये निज़ाम अदल बिल्कुल टोटली साफ हो जाएगा या फिर जो है ना कुछ और चीज मुझे नजर आ रही है, क्योंकि ये कोई इतना मामूली इशू नहीं है कि वो 6 जजों ने कह दिया और बस बात। ये पूरी दुनिया में इसकी गूंज उठ रही है और ये कोई आम बात नहीं है। ये तो हमारे पड़ोस मुल्क और अभी वहाँ के मीडिया भी अब इस चीज को उठा रहा है। तो इसको देखना होगा और गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि अगर निज़ाम अदल पे उंगली उठ जाए ना किसी मुल्क के, तो फिर तो माशरा बरकरार नहीं रह सकता है, माशरे में अमन नहीं रह सकता। फिर लोग समझेंगे कि जी हमें इंसाफ लेना है तो खुद लो, क्योंकि अदालत आपको इंसाफ नहीं दे पा रही। अच्छा सर, अगर आपने बिल्कुल बहुत खतरनाक है, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ शौकत भाई इस बात से, लेकिन अगर आप खत पढ़े, मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा है, 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लंबा चौड़ा से एक चार्जशीट है, उसमें बड़े वेग और ओपन एंडेड, यानी कि किसी का नाम नहीं लिया हुआ, सिर्फ एजेंसीज के बारे में बताया हुआ। एक जज उनके कमरे में कैमरा लग गया, एक जज उनके बहनोई को शॉक्स लग गए। कहने का मतलब ये है कि हाँ जी, नाम नहीं लिया और बड़े एक ओपन एंडेड से इल्जामात लगाए, जो कि खत पढ़ के जो पहला तासुर आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं और अगर इनके ऊपर प्रेशर इस वजह से आ रहा है कि पीटीआई को फिक्स करना है या उनको डिक्टेट करना है, तो सर आप लोगों को तो कॉन्टिन्यूसली रिलीफ मिल रहा है। मगर अगर मैं आज ही की बात करूं तो रावलपिंडी सानिया 9 मई के जो 14, सर मुझे मुकम्मल करने थे, 14 जो मुकदमात दर्ज थे, उनमें जो आखिरी 19 मुल्जिमान है ना सर, उनकी जमानतें भी मंजूर हो गई। और इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूं सर, इसकी आप मुबारकबाद भी ले लें, इस टाइम पर रावलपिंडी में 9 मई के इल्जाम के अंदर कोई भी शख्स सलाखों के पीछे नहीं है सर। तो ये रिलीफ ही तो है, और क्या है? देखिए बेनिश, अल्लाह अल हक है और आप हक जो है ना, सच और हक, इसके देखिए अल्लाह ताला आपको दिखा भी देता है दुनिया के अंदर भी जी। तो अगर आप सच पे हैं तो अल्लाह आपका साथ देगा और अल्लाह आपको सुरखरू करेगा। देखिए ये, लेकिन मैं ये बात मैं कर रहा हूँ कि 1-2 जजेस नहीं है, 6 जजेस हैं। बिल्कुल, चलो देर आए दुरुस्त आए, जमीर बाद में जाएगा। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं जमीर बाद में क्यों जाएगा? भाई चलो जाग तो गया है ना, जाके अब इनका हल क्या होगा? अब देखें ना, जिन लोगों ने डिक्टेशन दिए या प्रेशर डाला है, तो क्या उनको जाने दिया जाए? ये बात होगी ना। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो असल इम्तिहान है ना, वो अब शुरू होगा। लेकिन शौकत भाई, जमीर जागने की टाइमिंग होती है क्या? अभी आपने कहा देर से जागा, क्या कहते हैं कि जल्दी जाग गया, चले जागा तो सही, लेकिन सर एक टाइमिंग होती है ना, जमीर का किसी की मोहब्बत में जागना और जमीर का किसी के बुग़्ज़ में जागना। नवाज शरीफ की दफा क्यों नहीं जागा?
आपको भी पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या कुछ होता रहा। अब 1-1.5 महीना पहले जब 8 फरवरी के इलेक्शन तक जब तक वो अनाउंस हुए, उससे पहले हम सारे अंडरग्राउंड नहीं थे। हम बाहर आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। हम आपके प्रोग्रामों में नहीं आ सकते थे। तो देखिए, ये सारी चीजें तो रही है ना इस मुल्क में। तो खौफ, अगर आप किसी जज के को भी कहें कि आपके बच्चे महफूज नहीं होंगे तो वो क्या कर लेगा? उसको पता है कि मुझे कौन तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। जब पुलिस, आपने पंजाब की पुलिस आपने देखी तो खुद लोगों के घरों में घुसकर जो कुछ करती रही है, तो फिर आप किससे, मतलब वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनी है ना आवाम को, आवाम के पैसों से बनी है। लेकिन जब वो इस तरह करे, खवातीन को घसीटना, बेइज्जत करना, लाठियां मारना, ये तो हमने देखा पहले, इससे पहले बहुत कम हम देखते आए हैं। लेकिन इस दफे तो हद हो गई थी ना कि खवातीन को, चलो मर्दों को आपने मारना है मारे, जो भी आप करें, पॉलिटिकल चीजें होती है, लेकिन खवातीन के साथ जिस सलूक पुलिस करती रही, पंजाब पुलिस, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको ये टास्क दिया गया हो कि जो आपने ये करना है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जुल्म जहां भी हो। मैंने कल एक वीडियो देखी है जो वायरल हुई है, हमारे यूपी की है। हाँ जी। और उसमें एक बूढ़ा शख्स है, कहते हैं जिसने चोरी की, उसने क्या चोरी की होगी, ज्यादा से ज्यादा कोई किसी का मटका चुराया होगा या कुछ क्या होगा, उसने या घड़ी चुराई होगी। लेकिन जिस बेदर्दी के साथ हमारी पुलिस ने उसको मारा है, मैंने फौरन वजीर आला को उसकी वीडियो भेजी है और मैंने उनसे कहा कि देखें, अगर इसने ज्यादती की है या अगर ये चोरी की है इसने, तो इसको सजा कौन देगा? क्या पुलिस कवानीन में है कि वो पुलिस का सजा देगी, या इतना बड़ा रोजा लगा है इनको कि एक पुलिस भी मार रहा है, फिर दूसरा, और किससे मार रहा है? ये हॉकी से। तो शौकत भाई, वो आपके वजीर आला ने आपको उसका क्या जवाब दिया? क्योंकि वजीर आला तो खुद कहते हैं कि ईंट मारो और सर फाड़ दो। नहीं, देखिए, अली अमीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि अली अमीन बहुत ही एक्टिव है और वर्कर है, और ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये डिलीवर कर लेगा। ये इसको इस तरह ना देखें, ये ठीक है, पॉलिटिकल बंदा है, सियासी बातें करेगा, लेकिन रहमदिल भी है। मैं इसको बड़े अरसे से जानता हूँ। 2008 से ही हमारे साथ है और 2013 में हमारे साथ कैबिनेट में रहा, हम दोनों वजीर थे। फिर उसके बाद ये वफाक में चला गया, फिर अब इधर आया। तो ये मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ। नहीं शौकत भाई, हम तो चाहते हैं कि डिलीवर करें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको झोलियां भर भर के, सिर्फ दुआएं ही नहीं दी हैं, झोलियां भर भर के वोट किए हैं, और वो भी 3 दफा। तो सर, मैं तो चाहती हूँ, मेरी तो दिल से दुआ है, रमजान का महीना चल रहा है, कि अल्लाह करे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिलीवर करे सर। लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद जो मुल्की हालात चल रहे हैं उनके ऊपर हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक।